गरुड़ जी महाराज को। ये गरुड़ जी कौन है? आप लोग जानते हैं, ये भगवान के नित्य वाहन है, परिकर है। और इतना ही नहीं, ज्ञानी और भक्त शिरोमणि और त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया प्रबल पामर करहि मान। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरुड़ जी महाराज ज्ञानी प्लस भक्त प्लस शिरोमणि, ज्ञानियों में भी टॉप करने वाले और भक्तों में भी टॉप करने वाले, यानी डबल है में। और वे भगवान के नित्य परिकर, भगवान के नित्य वाहन। और उन गरुड़ जी महाराज को मोह हो गया, माया लग गई। क्यों? प्रभु बंदन रणमह निरखी। लंका कांड में जब युद्ध हुआ और मेघनाथ से युद्ध करने के लिए भगवान राम गए, अब मेघनाथ ने बाण चलाए, अब वो नाग के रूप में गए। इधर से तो बाण के रूप में जावे, वहां सांप बन जाए, और भगवान नाग पाश में बंद गए। ध्यान दीजिए, मैं डिटेल नहीं करूंगा। नाग पाश में बंद गए, पड़े हैं। अब सब हाय हाय हो गई। नारद जी ने जाके गरुड़ जी से कहा, महाराज आपके इष्ट देव वहां लंका में पड़े, रण क्षेत्र में नागपाश में बंधे हुए। गरुड़ जी भागे भागे गए, और गरुड़ जी के जाते ही वो जो जितने वो नाग के पास थे वो सबको खा गए गरुड़ जी, और भगवान बंधन से मुक्त हो गए। फिर युद्ध शुरू हो गया। ये सब हो गया। ये सब होने के बाद में गरुड़ जी महाराज सोचने लगे, ये राम, ये भगवान है। ध्यान दीजिए, नारद जी ने कहा था कि भगवान वहां रण क्षेत्र में नागपाश में बंधे, जाओ छुड़ाओ। गए, छुड़ाया, और उसके बाद सोचने लगे ये राम भगवान है। नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते, स्वर दो बेटा, इसलिए नहीं हो सकते कि भव बंधन ते छूट ही नर जपि जाकर नाम, और खर्ब निशाचर बांधे नागपाश सोई राम। एक एक शब्द पर ध्यान देना। अरे जिनको, जिनके नाम को लेकर के जीव भवसागर के पार चले जाते हैं, भव बंधन को काट देते हैं, और उन भगवान को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया और वे बंध गए। नहीं, ये राम भगवान नहीं हो सकते। लेकिन नारद जी ने कहा था ये भगवान है, तो नारद जी के पास गए गरुड़ जी महाराज, और नारद जी को बोला, महाराज एक बात पूछूं? नारद जी ने कहा, पूछिए गरुड़ जी। आपने मुझे भेजा था वहां लंका, मैं वो काम तो करके आया गया, लेकिन नारद जी सच सच बताइए, क्या राम भगवान है? नारद जी बोले, भगवान है, तभी तो भेजा था। गरुड़ जी बोले, महाराज मेरी बुद्धि तो कहती कि राम भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है। जैसे ही गरुड़ जी ने कहा कि राम भगवान नहीं है, स्वर दो, तो सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनी नारद ही लागी
प्रबल राम कै माया, सुनु खग प्रबल राम के माया। जेहि बार नचावा मोही, जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। नारद जी को बड़ी दया आई। नारद जी ने कहा, गरुड़ जी महाराज आपको माया लग गई है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। अरे गरुड़ जी, उसी माया ने मुझको भी बहुत बार नचाया है। एक बार तो मुझको बंदर बना दिया था, वही व्याप्त हो गई है आपको। जो आप कह रहे हो राम भगवान कैसे हो सकते हैं? तो गरुड़ जी ने कहा, महाराज तो फिर समझाइए ना आप मुझे। नारद जी ने कहा, ना ना मैं नहीं समझा सकता। क्यों नहीं समझा सकते? इसलिए नहीं समझा सकता हूं कि आपको मोह नहीं हुआ है। तो महामोह उपजा उर तोरे, महामोह उपजा उर तोरे, मिटइन बेगी कहे खग मोरे, मिटहीन बेगी कहे खग मोरे। गरुड़ जी आपको महामोह हो गया है, इसलिए मेरे कहने से आपकी समझ में बात आएगी नहीं। मैं समझा तो दूंगा, आप समझेंगे नहीं। तो फिर क्या करूं महाराज? ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो समझाएंगे। ब्रह्मा जी के पास गए, सारी बात सुनाया। नारद कहते हैं राम भगवान है, लेकिन ब्रह्मा जी मैं कहता हूं राम भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी बोले, हो गया गरुड़ जी, हो गया क्या? जेहि बहु बार नचावा मोही। अरे मुझको भी नचाया है कई बार, वही तुमको माया व्याप्त हो गई है? तो फिर समझाइए ना। नहीं, मैं भी नहीं समझा सकता। तो इस बीमारी के विशेषज्ञ हैं भगवान शंकर, उनके पास जाओ। शंकर जी के पास गए, और शंकर जी जा रहे थे रास्ते में कुबेर के यहां, और रास्ते में मिल गए गरुड़ जी और सारा वृत्तांत सुनाया। शंकर जी ने कहा, देखो ऐसा गरुड़ जी, मैं तो अभी जरा जल्दी में हूं, कैलाश पर आते, मेरी डिस्पेंसरी वहां है, अब तुम रास्ते में मिले, मैं भी तुमको नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि आपको जो रोग लगा है वो ऐसा है कि ये समझाने से नहीं जाएगा। बहुत समय तक आपको सत्संग करना पड़ेगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। आपको सत्संग मिले, उसमें कथा मिले, और बहुत काल तक कथा सुने, तब आपका ये मोह जाएगा, तब राम के चरण में अनुराग होगा। तो फिर महाराज क्या करूं? शंकर जी ने कहा, चले जाओ उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत के पास में, वहां पर काक भुषुंडी वो राम कथा सुनाते हैं, और खग जाने खग ही के भाषा। वो भी पक्षी, तुम भी पक्षीराज, उनकी भाषा आप जल्दी समझेंगे। वहां जाओ
और उनका सत्संग करो, उनके द्वारा राम कथा सुनो। गरुड़ जी महाराज गए। अब यहां पर बहुत मैं पूरा डिटेल तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन संक्षेप में सुनिए। कि काकभुशुंडी जी का जहां आश्रम है, नीलगिरी पर्वत पर जो कथा सुनाते हैं, कई कल्पों से कथा चल रही है वहां। कथा की महिमा नहीं गा रहे गरुड़ जी। गरुड़ जी कहते हैं कि वो पर्वत जहां पर काकभुशुंडी जी कथा सुनाते हैं, उस पर्वत को देखते ही गरुड़ जी महाराज अभी तक दुखी थे, प्रसन्न। कथा स्थल को देखकर प्रसन्न हो गए। कथा स्थल का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक बात बताऊं आपको, आप यहां कोहिनूर मंगल कार्यालय में 9 दिन कथा सुनेंगे। और हमारा चैलेंज है क्या कथा सुनी थी भले ये भूल जाए, लेकिन हमने कथा सुनी थी ये याद रहेगा कि नहीं? ये मंगल कार्यालय में कितने शादी ब्याह क्या क्या होते हैं वो याद नहीं रह सकते, लेकिन यहां बैठकर हमने 9 दिन कथा सुनी थी, ये आप भूल नहीं सकते। इसका मतलब कथा स्थल का भी एक विशेष प्रभाव होता है, हा? और वहां तो काकभुशुंडी जी कथा सुना रहे हैं, तो उस पर्वत को का दर्शन करते ही जो गरुड़ जी को जो माया लगी थी ना, वो माया समाप्त हो गई। पहुंचे, बहुत सम्मान किया, काकभुशुंडी जी ने पूजा किया, और फिर मधुर वचन में काकभुशुंडी जी ने पूछा, हे पक्षीराज, आपने कृपा की, आप किस कारण से आए? आपका यहां आगमन क्यों हुआ? तो वहां पर गरुड़ जी और एक सुंदर बात कहते हैं। गरुड़ जी कहते हैं कि हे काकभुशुंडी जी, जिस कारण से मैं आया था, जिस काम से मैं आया था, वो सब काम तो हो गया, वो काम तो हो गया। और आपका जो ये पवित्र पावन आश्रम है, इस आश्रम को देखने मात्र से मेरा जो मोह था, मेरा जो अज्ञान था, मेरा जो भ्रम था, वो भ्रम समाप्त हो गया। अब मुझे आप राम कथा सुनाइए। यानी कथा स्थल, कथा के वक्ता, कथा के स्थान का जो आश्रम, उसको देखने मात्र से, उसका दर्शन करने मात्र से गरुड़ जी का जो शोक था, जो भ्रम था, जो संदेह था, वो समाप्त हो गया। और तब फिर काकभुशुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज को कथा सुनाया, और फिर काकभुशुंडी जी ने भी इस कथा की महिमा को गाया। देखो, संसार में सब लोग निष्काम नहीं हो सकते। भगवान से प्रेम करना है, हाँ, निष्काम प्रेम करना है, हाँ, भगवान से कुछ मांगना नहीं है ना, संसार नहीं मांगना ना, स्वर्ग नहीं मांगना ना, मोक्ष नहीं मांगना ना, केवल भगवान से भगवान का प्रेम मांगना और उनकी सेवा मांगना। मैं आगे इस विषय को आपको बताऊंगा, लेकिन ये बताने के बाद भी बहुत से लोग सकामी होते हैं, उनकी संसार की कामना होती है, वे कथा सुनते हैं या रामायण का पठन करते हैं या आयोजन करते हैं, तो सकामता से करते हैं। तो जो सकाम लोग हैं, उनको इस कथा से क्या मिलेगा? तो काकभुशुंडी जी इसको स्पष्ट करते हैं। जे सकाम नर सुनहि
जगावही जे सकाम नर सुनहि जगावही जे सकाम नर सुनहि जगावही जे सकाम नर सुनहि जगावही सुख संपत्ति नाना विधि पावही सुख संपत्ति नाना विधि पावही सुख संपत्ति नाना विधि पावही सुख संपत्ति नाना विधि पावही। काकभूषुंडी जी कहते हैं सकामी लोग जो संसार भगवान से कुछ चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, कोई भी कामना उनकी है, वे सकामी लोग भी सुनहि पहले कहा ही बाद में कहा। सकामी लोग भी जो इस कथा को सुनेंगे या कहेंगे तो सुख संपत्ति नाना विधि पावही, वे अनेक प्रकार की सुख संपत्ति को प्राप्त करेंगे। और इतना ही नहीं, आगे क्या होगा सुनो। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही सुर दुर्लभ कर जग माही सुर दुर्लभ सुख कर जग माही सुर दुर्लभ सुख कर जग माही अंत काल रघुबरपुर जाही अंत काल रघुबरपुर जाही। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही काकभूषुंडी जी ने। जब तक जीवित रहेंगे तब तक देवताओं को भी दुर्लभ जो है ऐसा सुख प्राप्त करेंगे और अंत में भगवान के धाम चले जाएंगे। ये कहने का तात्पर्य क्या? ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो भगवान की कथा को सुनते हैं और प्रारंभ में उनका भाव निष्काम नहीं भी होता है, सकाम भाव होता है, और सकाम भाव से ही वे भगवान की कथा को सुनते हैं, तो ये कथा उनके लिए कल्प वृक्ष की तरह है। कल्प वृक्ष का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्वर्ग में होता है। उस वृक्ष का कोई फल नहीं होता। महिमा तो बहुत बड़ी है कल्प वृक्ष की, लेकिन उसके कोई फल नहीं होता। फिर उसकी महिमा क्यों है? उसकी महिमा यह है कि उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो व्यक्ति जो फल चाहे वो वृक्ष उसको वही फल दे देता है। यह उसकी महिमा है। तो ये भगवान की जो कथा है, ये कथा पंडाल जो आप लोग देख रहे हैं ना, हाँ, ये कल्प वृक्ष की तरह है। इसमें आकर के आप जो चाहोगे भगवान से वही फल मिल जाएगा। लेकिन 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 इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप संसार की कामना करते हुए भगवान की कथा सुनो। ये मतलब नहीं हमारा। वो तो कथा में हम आगे आपको बताएंगे। फिर भी
सकाम होते हुए भी जो भगवान की भक्ति का आश्रय लेते हैं, तो भक्ति करते करते, ये कथा सुनते सुनते वो निष्काम बन जाता है और धीरे धीरे बात उसकी समझ में आ जाती है और फिर संसार से मन हट जाता है और फिर भगवान के चरणों में मन लग जाता है। तब वो निष्काम प्रेम चाहने लगता है और अंत में वो भगवान के धाम चला जाता है। इसीलिए किसी भी दृष्टि से देख लो, ये कथा कल्याणकारी ही है। तो गरुड़ जी काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज, अरे उन्होंने तो इतनी महिमा गाई है, हा? बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, यही कथा ही स्नेह समेता, यही कथा ही स्नेह समेता, सुनी रही समुझी सचेता, कही हरि सुनी हरि समुझी सचेता। नखरे वाला बेटा हो या